देखो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। देखो कल मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि रियलिटी में अपना जो सर्किट होता है वो किस तरह का सर्किट होता है। इस तरह से अपने पास एक रेसिस्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है ना। और ऐसे अपने पास क्या होती है, बैटरी होती है वी वोल्ट की, है ना। सर हाँ बोलो। सर कल आपने जो डीक्यू चार्ज प्लस डीक्यू चार्ज वो कंडक्ट करवाया था, न्यूट्रल जो प्लेट थी उसे कैसे करवा दिया? चार्ज तो है ही नहीं उसके पास। अरे न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ी होता है चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है उस बॉडी पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल का मतलब ये थोड़ी होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया राखी? इसलिए अपन ने, और जब उससे निकालेंगे अपन चार्ज तो कुछ ना कुछ आ जाएगा ना अपन उसमें से। यस सर। समझ गई? अच्छा अब देखो, हाँ तो मैंने तुम्हें कल क्या बताया था, मैंने तुम्हें बताया था रियलिटी में जो सर्किट होता है वो अपना इस तरह से होता है ना। और जब अपन t बराबर 0 पे की को ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, कैपेसिटर की चार्जिंग चालू होती है और फाइनली एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब सर्किट में फ्लो होने वाला करंट 0 हो जाता है। तो बुक्स में जो सर्किट बनाया जाता है वो इस तरह का सर्किट बनाया जाता है ना, ऐसे। तो अपन ने बात की थी बिफोर स्टडी स्टेट और आफ्टर स्टडी स्टेट, थोड़ी बात की थी अपन ने, है ना, कि स्टडी स्टेट अटेन होने से पहले सर्किट में करंट फ्लो कर रहा होता है और जैसे ही स्टडी स्टेट अटेन हो जाती है सर्किट में फ्लो होने वाला करंट कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना। अभी अपने को, तो फिर मैंने तुम्हें ये कहा था चैप्टर्स को अपन दो पार्ट्स में तोड़ के पढ़ेंगे। चैप्टर का पहला भाग वो है बिफोर स्टडी स्टेट की स्टडी करना, और चैप्टर का दूसरा पार्ट है कि जब स्टडी स्टेट अटेन हो गई तब कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हुई, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ये चैप्टर का क्या है, सेकंड पार्ट है। तो अभी अपने को पहले किसकी स्टडी करनी है, चैप्टर के चैप्टर के सेकंड पार्ट की स्टडी अपन पहले करेंगे, है ना, कि जब स्टडी स्टेट अपनी अटेन हो चुकी है ना, वो बातें अपने को पहले करनी है। अब समझना, देखो थोड़ी बात को और देखो। एक चीज और, कल एक चीज और बताई थी मैंने तुम्हें कल, याद रखनी है, अभी आगे जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें बहुत काम आएगी। मैंने तुम्हें ऐसे कहा था कि अगर ऐसे वी वोल्ट की बैटरी है और वी वोल्ट की बैटरी से अगर ऐसे क्यू चार्ज निकला, है ना, ऐसे क्यू चार्ज निकला, ठीक है ना, मतलब जैसे मान लो इस तरह से बैटरी है और ये तुम्हारा कैपेसिटर है, ऐसे समझना बात को अच्छे से, ये कैपेसिटर है ना। तो फाइनली क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी, सीवी के बराबर होगी। अपन ने देखा था फाइनली कैपेसिटर की प्लेट्स पे जो चार्ज होगा क्यू, वो किसके बराबर होगा, सीवी के बराबर होगा, है ना। तो देखो मैंने तुम्हें क्या कहा था, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी का लिए लिखवाया था मैंने तुम्हें, वर्क डन होता है क्यू इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, देखो सीवी, है ना, बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, सीवी चार्ज फ्लो हुआ। तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर है, सीवी इंटू वी। तो वर्क डन कितना हो गया, सीवी स्क्वायर हो गया, वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो गया, सीवी स्क्वायर हो गया, है ना। तो अगर बैटरी से ऐसे चार्ज निकलेगा, कितना चार्ज निकला बैटरी से, मतलब बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ, सीवी के बराबर, तो वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, सीवी स्क्वायर होगा। और अगर ऐसी सिचुएशन होती कि अगर बैटरी के अंदर चार्ज जा रहा होता, बैटरी के अंदर चार्ज जा रहा होता, है ना, मान लो बैटरी के अंदर कितना चार्ज जा रहा होता, सीवी के बराबर ही चार्ज जा रहा होता, तो इस केस में वर्क डन बाय बैटरी जो होता, वर्क डन बाय बैटरी जो होता वो किसके बराबर होता, माइनस सीवी स्क्वायर के बराबर होता। क्या फॉर्मूला लिखते तुम वर्क डन का, ऐसे लिखते हैं माइनस क्यू इंटू वी। तो वर्क डन बाय द बैटरी होता माइनस सीवी स्क्वायर, है ना। ये कौन सा प्रोसेस है, चार्जिंग प्रोसेस है। ये कौन सा प्रोसेस है, डिस्चार्जिंग प्रोसेस है। डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है तो बैटरी अपनी एनर्जी कैपेसिटर को देती है, और अगर चार्जिंग प्रोसेस होता है तो एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी एनर्जी लेती है ना। जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा, अब जैसे अपनी मोटरसाइकिल की जो बैटरी है वो अगर मान लो खराब हो गई तो अपन उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं,
है ना। तो वो बड़ी बैटरी से मोटरसाइकिल की बैटरी को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, वो चार्जिंग प्रोसेस होता है बेसिकली, है ना। अब देखो, अब अपन आने वाले हैं सवालों पे। बेसिक बेसिक ज्ञान तुम्हें सबको होना चाहिए। वर्क डन बाय बैटरी कब पॉजिटिव होगा, वर्क डन बाय बैटरी कब नेगेटिव होगा, बिफोर स्टडी स्टेट क्या होती है, आफ्टर स्टडी स्टेट क्या होती है, ये सारी सिचुएशन तुम्हें ध्यान होनी चाहिए, है ना। अब कुछ सवालों की बात करने वाले हैं अपन। देखो, जैसे मान लो तुम्हें क्या दे रखा है, एक कैपेसिटर दे रखा है, समझना बात को अच्छे से। तुम्हें इस तरह से एक कैपेसिटर दे रखा है, देखो, है ना। देखो, इस तरह का कैपेसिटर है तुम्हारे पास, ये कैपेसिटर हो गया। और ये कैपेसिटर पहले से क्या है, चार्ज है। कैपेसिटर पहले से क्या है, चार्ज है। कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर है। कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है ना। तो इस वाली पॉजिटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, प्लस CV। नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस CV। पॉजिटिव प्लेट पे प्लस CV, नेगेटिव प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस CV, है ना। अब देखो, हाँ केशव, कैपेसिटर का काम एनर्जी प्रोवाइड करने का ही होता है। गीतांजलि, टेस्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, कैपेसिटर नहीं आ रहा है। देखो इधर सुनो, तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है। तो अपने को पता है एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरी प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। इनिशियली ये सिचुएशन है, इनिशियली ये सिचुएशन है। अब अपन ने क्या किया, समझना बात को, बढ़िया सवाल है। ऐसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं नीट के अंदर और जेई के अंदर। कॉन्सेप्ट समझोगे तो हो पाएंगे ऐसे सवाल, अच्छे से समझना। कोई भी डाउट हो फिर पूछ लेना। देखो, इनिशियली ऐसी सिचुएशन है। अब अपन क्या चाहते हैं, अपन ने देखो क्या किया, अपन ने ये किया कि इस सिस्टम को अपन ने क्या किया, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। इस सिस्टम को अपन ने किससे कनेक्ट कर दिया, ऐसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो, एक ऐसी बैटरी से अपन ने सिस्टम को कनेक्ट कर दिया, है ना। ये बैटरी से अपन ने सिस्टम को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर इनिशियली पहले से ही चार्ज था। अपन ने कैपेसिटर को 2V वोल्ट की बैटरी से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो जब 2V वोल्ट की बैटरी से तुम कनेक्ट कर दोगे तो जो फाइनल सिचुएशन बनेगी, इनिशियली देखो ऐसा था, अपन ने 2V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो ये 2V वोल्ट की बैटरी क्या चाहेगी, ये 2V वोल्ट की बैटरी ऐसे ये चाहेगी कि कैपेसिटर इस तरह से चार्ज हो जाए। 2V वोल्ट की बैटरी क्या चाहेगी, देखो 2V वोल्ट की बैटरी ये चाहेगी, जो 2V वोल्ट की बैटरी है तुम्हारी वो क्या चाहेगी, वो ये चाहेगी कि इस वाली प्लेट पे तो कितना चार्ज आ जाए, कैपेसिटेंस C के बराबर है इसका। 2V वोल्ट की बैटरी क्या चाहेगी कि इस पर तो कितना चार्ज आ जाए, प्लस 2CV, इस पे कितना चार्ज आ जाए, माइनस 2CV। 2V वोल्ट की बैटरी कैपेसिटर को फाइनली इस स्टेट में ले आएगी। 2V वोल्ट की बैटरी कैपेसिटर को फाइनली इस स्टेट में ले आएगी, है ना। अब समझना बात को तुम अच्छे से। देखो, अब तुमसे सवाल क्या पूछा, देखो जैसे ये t बराबर 0 पे अपन ने स्विच को क्लोज कर दिया था, फाइनली ऐसी स्टेट हो जाएगी। तुमसे सवाल ये पूछा, फाइंड वर्क डन बाय द बैटरी, पहला सवाल ये पूछा तुमसे। और दूसरा सवाल तुमसे पूछा, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, अब समझना बात को अच्छे से, सब समझ में आएगा, पहले अच्छे से समझो। देखो इधर सुनो, पहले तुम ये बात समझो कि पहले इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज था, इस वाली प्लेट पे प्लस CV चार्ज था। अब इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज है, माइनस 2CV चार्ज है। इस वाली प्लेट पे पहले माइनस CV चार्ज था, इस वाली प्लेट पे
अब +2 CV चार्ज है, समझना बात को। इस वाली प्लेट पे पहले -CV चार्ज था, अब इस वाली प्लेट पे +2CV चार्ज है फाइनली। तो इसका मतलब यहां से कितना चार्ज आया होगा, देखो यहां से कितना चार्ज आया होगा, Q बराबर 3CV के बराबर चार्ज आया होगा, यहां से 3CV के बराबर चार्ज आया होगा। देखो इस पे कितना चार्ज है -CV, और फाइनली इस पे कितना चार्ज है +2CV। तो इस पर कितना चार्ज आया होगा, इस पर कितना चार्ज आया होगा, 3CV के बराबर चार्ज आया होगा। देखो 3CV चार्ज आके इस वाली प्लेट पे 3CV चार्ज आया होगा, क्योंकि 3CV - CV तभी तो +2CV आएगा, तभी तो क्या आएगा +2CV। तो बैटरी से कितना चार्ज पास हुआ होगा, 3CV के बराबर चार्ज पास हुआ होगा। बैटरी से कितना चार्ज पास हुआ होगा, 3CV के बराबर चार्ज पास हुआ होगा। तो अपने से पहला सवाल क्या पूछा, वर्क डन बाय द बैटरी। अपने से पहला सवाल पूछा वर्क डन बाय द बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी, देखो वर्क डन बाय बैटरी कैसे लिखोगे, देखो बैटरी से चार्ज निकल रहा है, बैटरी से क्या हो रहा है, चार्ज निकल रहा है। और बैटरी से कितना चार्ज निकला, देखो बैटरी से कितना चार्ज निकला, 3CV चार्ज निकला। यहां से 3CV चार्ज पास हुआ, तभी तो इस पर 2CV चार्ज आएगा फाइनली। और अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहा है, अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज निकल रहा है, तो वर्क डन होता है Q × V। तो यहाँ पे तुम वर्क डन बाय द बैटरी कैसे लिखोगे, देखो वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी लिखा जाएगा Q × V, Q × V। तो Q कितना है, Q कितना चार्ज निकला, देखो चार्ज निकला तुम्हारा 3CV के बराबर, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2V है। तो वर्क डन कैसे लिखेंगे, वर्क डन Q की वैल्यू लिखेंगे 3CV, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2V। तो वर्क डन बाय द बैटरी हो जाएगा 6CV²। वर्क डन बाय द बैटरी 6CV²। पहले ये बात बताओ समझ में आई नहीं आई, सबको समझ में आया कि वर्क डन बाय द बैटरी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। पहले इस वाली प्लेट पे -CV चार्ज था, ये बैटरी चाहती है कि फाइनली ऐसी सिचुएशन हो जाए, तो फाइनली इस वाली बैटरी पे +2CV चार्ज होना चाहिए। इसका मतलब बैटरी से 3CV चार्ज फ्लो होता हुआ यहाँ पे आया होगा। बोलो किसी को कोई भी डाउट हो तो। सर हाँ बोलो। सर ये 2 वोल्ट की जो बैटरी है क्वेश्चन में गिवन थी कि लगाई है नहीं क्वेश्चन में गिवन सॉल्यूशन है ना, में। ये ऊपर वाला डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। बोलो और किसी को कोई भी डाउट हो तो, नहीं तो आगे बढ़ता हूं मैं। बोलो फटाफट बोलो, सेकंड पार्ट भी करना है फिर सवाल का। 2V वोल्ट की बैटरी गिवन है सर्किट में। चलो देखो इस सवाल का अगला पार्ट अपने को क्या कह रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। सर्किट में हीट कितनी प्रोड्यूस हुई। पहली बात तो तुम ये समझो, अरे केशव 3CV ऐसे आई ना, तो ये देखना इस वाली प्लेट पे पहले कितना चार्ज था, -CV चार्ज था। ये सिस्टम ऑलरेडी अपने को दिया हुआ था, ये -CV चार्ज था। फाइनली ये सिस्टम ऐसा हो जाना है, फाइनली ये सिस्टम ऐसा हो जाना है, इस वाली प्लेट पे +2CV चार्ज आना है। तो सोच इस पर +2CV चार्ज कैसे आएगा, जब बैटरी से 3CV चार्ज यहां से होता हुआ यहां आएगा। देख -CV था इस पे, अगर इसको +3CV दे देगा तो कितना चार्ज हो जाएगा, इस पे 2CV हो जाएगा ना। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ सर्किट से, मतलब बैटरी से 2CV के बराबर चार्ज फ्लो हुआ, और सॉरी 3CV के बराबर चार्ज फ्लो हुआ। बोल बात आई क्या समझ में। अब देखो, अब तुमसे बोला हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। पहली बात तो तुम ये समझो कि सर्किट में हीट प्रोड्यूस होगी क्यों। देख यहां पे क्या जुड़े हुए हैं, कंडक्टिंग वायर्स जुड़े हुए हैं, और मैंने तुम्हें बताया था कि कंडक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस वैसे नेग्लिजिबल होता है, लेकिन होता तो है ना कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो होता ही है सर्किट का। देख मैंने तुम्हें क्या बताया था कि जब सर्किट में ऐसे चार्ज फ्लो हो रहा होता है, जब सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा होता है, तो चार्ज फ्लो होने का मतलब है सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। सर्किट में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अगर सर्किट में करंट फ्लो होगा तो सर्किट में हीट भी क्या होगी, डिसिपेट होगी। सर्किट में हीट भी क्या होगी, डिसिपेट होगी। अब समझना बात को अच्छे से।
इधर सुनना, सारी समझ में आएगा, एक बार पूरा देखो सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट करते हैं, देखो फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। अच्छा पहले मुझे बताओ इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितनी है? इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। घबराओ मत, ऐसे 5-6 सवाल करवाऊंगा मैं तुम्हें, थोड़ा समझो बस अच्छे से। इनिशियली एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इनिशियल देखो, इनिशियल सिचुएशन कैसी थी? इनिशियल सिचुएशन ऐसी थी कि बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, कैपेसिटेंस C था। तो इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, इनिशियल एनर्जी अपन बोलते हैं हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का एक्सप्रेशन याद करो, इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ CV स्क्वायर। दूसरा, फाइनली एनर्जी स्टोर्ड, फाइनली एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फाइनली एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। देखो फाइनली अगर तुम देखोगे तो फाइनली ये जो कैपेसिटर है तुम्हारा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 2V होगा। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा 2V। तो कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी फाइनली, वो देखो क्या लिखोगे, हाफ C इंटू 2V का होल स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 2CV स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 2CV स्क्वायर। बात समझना अब अच्छे से, इधर सुनो। देखो देखो बैटरी ने कैसा वर्क किया, देखो बैटरी ने पॉजिटिव वर्क किया। बैटरी ने कैसा वर्क किया? पॉजिटिव वर्क किया। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब है बैटरी ने एनर्जी दी। पॉजिटिव वर्क करने का मतलब है बैटरी ने एनर्जी दी। तो बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? 6 CV स्क्वायर एनर्जी दी। बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? 6 CV स्क्वायर एनर्जी दी। समझ ना बात को? अब हीट प्रोड्यूस निकाल रहा हूं मैं। देखो बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? 6 CV स्क्वायर दी। इनिशियल एनर्जी कितनी थी? हाफ CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी कितनी है? 2 CV स्क्वायर। तो एनर्जी बड़ी कितनी? एनर्जी बड़ी कितनी? देखो इनिशियल एनर्जी थी 0.5 CV स्क्वायर, फाइनली एनर्जी थी 2 CV स्क्वायर। तो एनर्जी बड़ी कितनी? 1.5 CV स्क्वायर। एनर्जी कितनी बड़ी? 1.5 CV स्क्वायर। बैटरी ने कितनी एनर्जी दी थी? 6 CV स्क्वायर। लेकिन एनर्जी बड़ी कितनी? 1.5 CV स्क्वायर एनर्जी बड़ी। तो बाकी एनर्जी क्या? बाकी एनर्जी कहां गई? बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई। बाकी एनर्जी हीट की फॉर्म में क्या हो गई? डिसिपेट हो गई। तो हीट प्रोड्यूस कितना होगा? देखो हीट प्रोड्यूस कितना होगा? बैटरी ने कितनी एनर्जी दी? 6 CV स्क्वायर माइनस एनर्जी बड़ी कितनी? एनर्जी बड़ी 1.5 CV स्क्वायर। तो बाकी जो एनर्जी है 4.5 CV स्क्वायर के बराबर, इसका हीट की फॉर्म में क्या हो गया? लॉस हो गया। इसका हीट की फॉर्म में क्या हो गया? लॉस हो गया। हीट प्रोड्यूस का आंसर है 4.5 CV स्क्वायर। अब इसी आंसर को मैं एक फॉर्मूले से निकाल के बताता हूं। देखो इसी आंसर को मैं एक फॉर्मूले से निकाल के बताता हूं। तुम्हें हीट प्रोड्यूस का एक फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा। ये का यही आंसर आएगा। देखो हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस इनिशियल। वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस इनिशियल। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे तो 4.5 CV स्क्वायर ही आएगा आंसर। देखो बोलो, देखो वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना है? 6 CV स्क्वायर। वर्क डन बाय बैटरी है 6 CV स्क्वायर माइनस ई फाइनल, फाइनल देखो कितना है? 2 CV स्क्वायर माइनस इनिशियल, इनिशियल कितना है? 0.5 CV स्क्वायर। सॉल्व करो, 2 CV स्क्वायर माइनस 0.5 CV स्क्वायर इज 1.5 CV स्क्वायर। सॉल्व करने पे आंसर 4.5 CV स्क्वायर। वही आंसर आया जो मैंने तुम्हें लॉजिकली समझाया था। इस फॉर्मूले से भी यही आंसर आ रहा है। तुम्हें इतनी गणित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए और फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए।
कॉन्सेप्चुअली भी अपन ने निकाला हीट प्रोड्यूस कितनी हुई और फॉर्मूले से भी अपन ने निकाला हीट प्रोड्यूस कितनी हुई। तुम्हें फॉर्मूले से निकालना है अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है तो। इतनी गणित करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पहले ई इनिशियल फिर ई फाइनल फिर वर्क डन बाय बैटरी फिर ये फॉर्मूला। तुम सीधे फॉर्मूला लगाना वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब पहले बोलो ये कहानी समझ में आई क्या सबको? किसी को कोई भी डाउट सर। तो? हाँ हाँ ललित। सर आपने दोनों डायग्राम में 2 वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है, फिर भी जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है एक में VA एक में 2VA, ये कैसे? अरे 2 वोल्ट की बैटरी नहीं है ये, 2V वोल्ट की बैटरी है, 2V वोल्ट। हाँ तो 2V वोल्ट की बैटरी जोड़ रखी है, फिर भी जो पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर है दोनों में अलग अलग है। तो अलग अलग तो होगा ना। अरे पहले सिचुएशन ऐसी थी, देख पहले ये सिचुएशन थी, ये ऐसा कैपेसिटर दे रखा था, इस वाली प्लेट पे प्लस सीवी चार्ज था, इस पे माइनस सीवी चार्ज था, कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था, ये सिचुएशन थी, ऐसा था पहले। तो आपने 2V की बैटरी कैसे जोड़ रखी है? तो अब मैंने जोड़ दिया ना इस सर्किट को। मैं समझा नहीं तू? मैंने पहले इस कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था, मैंने पहले इस कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया था। अब वो V वोल्ट की बैटरी तो मैंने हटा दी और ऐसे 2V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। तो और मैंने सवाल पूछा कि फाइंड हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। समझा? पहले मैंने इस कैपेसिटर को V वोल्ट की बैटरी से ऑलरेडी चार्ज कर दिया था, जब तक चार्ज किया था जब तक स्टडी स्टेट नहीं आ गई थी। फिर मैंने वो V वोल्ट की बैटरी हटा दी और ऐसे 2V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी और t बराबर 0 पे स्विच ऑन कर दिया। फिर मैंने सवाल पूछा वर्क डन बाय द बैटरी और हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट। ठीक है सर। अरे और किसी को कोई डाउट है क्या कि अगले वाले सवाल पे चलूं? सर जो आपने वो फाइनल निकाली है वो 6CV स्क्वायर नहीं होनी चाहिए? अरे जो फाइनल है। अबे वो तो वर्क डन बाय द बैटरी है ना 6CV स्क्वायर। तो वो सारी एनर्जी उसके अंदर स्टोर भी तो हो जाएगी, वर्क डन जो हमारे करते हैं। स्टोर हुई, देख फाइनल एनर्जी अपन ने निकाली तो 2CV स्क्वायर ही तो स्टोर हुई। फाइनल एनर्जी इसलिए तो निकाल के बताइए 2CV स्क्वायर है, 6CV स्क्वायर पूरी स्टोर नहीं होगी ना, उसका लॉस हो जाएगा। बैटरी ने सर बैटरी ने 6CV स्क्वायर दी और उसके पास जो फाइनली पहुंची वो 2, तो फिर बची तो 4 ना हमारे पास। अब बढ़ी भी क्यों? अरे सुन तो सही मालिक, पहले 0.5 CV स्क्वायर भी तो थी उसके पास में और बाद में 2CV स्क्वायर फाइनल है, तो बड़ी तो कितनी 1.5 CV स्क्वायर ही तो बड़ी। अब बैटरी ने कितनी दी? 6 CV स्क्वायर दी, बड़ी कितनी 1.5 CV स्क्वायर, तो बाकी जो है वही तो लॉस की फॉर्म में गई ना। ठीक है सर समझ गया। समझ गया? देखो और सवाल करते हैं और समझ जाओगे। देखो और सवाल करते हैं। अब सीधे फॉर्मूले से आंसर निकालूंगा, अब इतनी गणित नहीं करेंगे अपन, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। देख जैसे अपने को क्या दे रखा है, एक कैपेसिटर दे रखा है, देख ऐसे ये कैपेसिटर है, देख है ना, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था 2V, इसके अक्रॉस पहले पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 2V था। तो इस वाली प्लेट पे प्लस 2CV चार्ज है, इस वाली प्लेट पे माइनस 2CV चार्ज है। मतलब पहले अपन ने इस कैपेसिटर को 2V वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया, तो ये ऐसा हो गया। अब मैंने क्या किया, वो 2V वोल्ट की बैटरी तो हटा दी, 2V वोल्ट की बैटरी मैंने हटा दी और इस कैपेसिटर को ये वाला जो कैपेसिटर है इसको मैंने किससे जोड़ दिया, ऐसे V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। देख ऐसे, थोड़ा बड़ा बना देता हूं डायग्राम। ऐसे मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया इसको। पहले इस वाली प्लेट पे देख कितना चार्ज था, प्लस 2CV, इस पे था माइनस 2CV। अब मैंने क्या किया, वो 2V वोल्ट की बैटरी तो हटा दी और इस कैपेसिटर को मैंने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया और t बराबर 0 पे स्विच ऑन कर दिया। t बराबर 0 पे की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। सवाल पूछा गया तुमसे, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, फाइंड हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। सर्किट में कितनी हीट प्रोड्यूस होगी, ये सवाल पूछा गया। देख फाइनली सिचुएशन कैसी हो जाएगी, देख V वोल्ट की बैटरी अपन ने जोड़ दी, तो फाइनली जब स्टडी स्टेट आएगी
तो सिचुएशन देख कैसी हो जाएगी फाइनली। फाइनली सिचुएशन देख ऐसी हो जाएगी। फाइनली सिचुएशन देखोगे तो इस वाली प्लेट पे आ जाएगा प्लस सीवी, इस पर आ जाएगा माइनस सीवी, और ये तेरी V वोल्ट की बैटरी। अब सोचना, देख इस पे 2 सीवी चार्ज है, इस पर कितना चार्ज था पहले 2 सीवी, फाइनली इस पे कितना आया प्लस सीवी, इसका मतलब यहां से कितना चार्ज निकला होगा, सीवी के बराबर चार्ज निकल गया होगा। यहां पे पहले चार्ज था इस वाली प्लेट पे 2 सीवी, फाइनली इस पे कितना चार्ज है प्लस सीवी, इसका मतलब यहां से कितना चार्ज निकला सीवी। अब ये सीवी चार्ज बैटरी से ऐसे जाएगा, तो देख वर्क डन बाय बैटरी क्या लिखा जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी। देख चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, तो वर्क डन बाय बैटरी लिखते हैं अपन माइनस क्यू इंटू वी, माइनस क्यू इंटू वी। क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, क्यू की वैल्यू लिखेंगे माइनस सीवी। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इज वी, तो वर्क डन बाय बैटरी होगा माइनस सीवी स्क्वायर, वर्क डन बाय बैटरी होगा माइनस सीवी स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी निकाल दे, इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियल एनर्जी लिखूंगा हाफ सी, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है देख, पोटेंशियल डिफरेंस 2v, तो हाफ सी 2v का होल स्क्वायर, तो इनिशियल एनर्जी है 2cv स्क्वायर, इनिशियल एनर्जी 2cv स्क्वायर। फाइनली देख, फाइनली कैपेसिटर के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो ई फाइनल क्या लिखूंगा, ई फाइनल लिखूंगा हाफ cv स्क्वायर, ई फाइनल क्या लिखूंगा हाफ cv स्क्वायर इज ई फाइनल, क्योंकि कैपेसिटेंस ये टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस v। अब देख फॉर्मूला लगा देता हूं हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला, वर्क डन बाय बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस इनिशियल। याद रखना हीट प्रोड्यूस हमेशा पॉजिटिव आएगी, अगर तुम्हारी हीट प्रोड्यूस नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब तुमने कहीं ना कहीं गलती कर दी। याद रखना हीट प्रोड्यूस हमेशा पॉजिटिव आएगी। वर्क डन बाय बैटरी ये रहा माइनस सीवी स्क्वायर, देख माइनस ई फाइनल देख कितना है 0.5 सीवी स्क्वायर, ई फाइनल है 0.5 सीवी स्क्वायर माइनस इनिशियल 2 सीवी स्क्वायर। देख इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1.5 सीवी स्क्वायर, और ये माइनस और इधर वाला माइनस प्लस, तो प्लस 1.5 सीवी स्क्वायर माइनस सीवी स्क्वायर, तो आंसर आएगा 0.5 सीवी स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया नहीं आया, किसी को कोई भी डाउट है माइक ऑन करके पूछ लो। क्यू कैसे निकाला, अरे ललित भाई क्यू ऐसे निकाला है, देख पहले इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज था 2 सीवी था, फाइनली इस पे कितना चार्ज है प्लस सीवी, तो इसमें से कितना चार्ज निकल गया होगा, सीवी के बराबर चार्ज निकल गया होगा, और जो चार्ज इससे निकला होगा वही तो बैटरी से पास हुआ होगा, तो वर्क डन बाय बैटरी लिख दिया Q इंटू वी, और नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर हो रहा है, नेगेटिव से निकल रहा है। अरे बाकी लोग सो तो नहीं रहे हैं, बोलो ना समझ में आया नहीं आया। सर हाँ बोलो। हीट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। हाँ पॉजिटिव आएगी, हीट कैसे नेगेटिव आएगी, सोच तू खुद ही, हीट तो पॉजिटिव ही होगी ना, एनर्जी में लॉस है उसको बता रहा है हीट, तो हीट तो पॉजिटिव ही होगी। रेसिस्टेंस में हीट डिसिपेट हो गई ना, ये जो हीट है ये किसमें डिसिपेट हुई, ये कंडक्टिंग वायर्स का रेसिस्टेंस भी तो है ना कुछ, तो उसमें ये हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो गई, तो ये तो पॉजिटिव होगी हमेशा, नेगेटिव थोड़ी होगी ये। समझ गई? यस सर। बाकी लोगों को आ गया समझ में? एक आध सवाल और करते हैं, देखो अगला कोशिश करना तुम करने की, सवाल बनाऊंगा आंसर निकालने की कोशिश करना उसकी, सब कोशिश करना, ऐसे बैठा मत करो। देखो एक और सवाल देता हूं, करने की कोशिश करना। देख ऐसे कैपेसिटर है, पहले कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V था और कैपेसिटेंस C था इसका, है ना। अब इसको अपन ने क्या किया, ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी, देख पहले ये वाली प्लेट प्लस CV था, इस पे माइनस CV था। अब मैंने क्या किया, देख
मैंने ऐसे बैटरी जोड़ दी, ऐसे 2V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी, मैंने 2V वोल्ट की बैटरी जोड़ दी और t बराबर 0 पे स्विच को ऑन कर दिया। सभी लोग बताओ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट, फाइंड हीट डिसिपेटेड, बताओ सब लोग बताओ, तुम्हें निकालना है आंसर। पहले जैसे ही सवाल है, आखिरी सवाल है और नहीं करवाऊंगा सवाल इस पे। सब लोग निकाल के बताओ हीट डिसिपेटेड इन द सर्किट। आसान सा सवाल है, पहले ऐसे 2 सवाल करवा चुका हूं मैं। सब लोग निकालो, आसान सवाल है। फटाफट करो, 30 सेकेंड है तुम्हारे पास में, 30 सेकेंड में आना चाहिए आंसर इसका। बोल के बता देना मुझे माइक में। अबे बोलो, हो गए 30 सेकेंड। किसी का आया आंसर? अबे तुम कॉपी पेन तो लेके बैठते हो ना। ललित का सही है भाई, ललित का सही है आंसर। बाकी लोग निकालो। अबे सालो आसान सा सवाल है बिल्कुल। साले बिल्कुल गधेड़े हो गए तुम वापस। बताओ, एक का आंसर आया बस, ललित का। ललित सही है आंसर। बहुत आगे जाएगा तू, जहां भी जाएगा लोग कहेंगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बोलो, बाकी लोग बोलो। राखी गलत है। अबे 2 मिनट हो गए, अब तो बोल दो। हितेश, कविश, केशव, अबे आना चाहिए आंसर। देखो, मेरे से ही करवाओगे तुम यार। कुमकुम गलत है, सिर्फ ललित का सही है। देखो इधर सुनो, जब तुम ऑन कर दोगे t बराबर 0 पे, फाइनली कैसी सिचुएशन आएगी देख। फाइनली इस पे कितना चार्ज आएगा? +2 CV आएगा। देख 2V वोल्ट की बैटरी है ना, तो इस पे कितना चार्ज आएगा? +2 CV। इस पे कितना चार्ज आएगा? -2 CV। अब देख, पहले इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज था? पहले इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज था? CV। फाइनली इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज है? 2CV। मतलब यहां से कितना चार्ज आया होगा? CV। बस क्यू निकालने का ही तो खेल है ये, कि पहले इस पे CV चार्ज था, अब इस पे 2CV है। इसका मतलब बैटरी से कितना चार्ज और आया होगा? इस पे CV चार्ज आया होगा। बस अब देख, अब फॉर्मूला लगा देख हीट का। वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी। देख बैटरी से कितना चार्ज फ्लो हुआ? CV, और बैटरी है 2V वोल्ट की, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? CV इंटू 2V, CV इंटू 2V माइनस ई फाइनल। ई फाइनल देख, ई फाइनल कैसे निकालेंगे? देख, ई फाइनल निकालेंगे हाफ C इंटू 2V का होल स्क्वायर। फाइनली कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2V है, तो ई फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है? हाफ CV स्क्वायर। इनिशियली देख V वोल्ट, C हाफ CV स्क्वायर। अब सॉल्व कर लो, 2CV स्क्वायर माइनस ये कितना आया? ये आएगा 2CV स्क्वायर माइनस हाफ CV स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा हाफ CV स्क्वायर।
हाफ CV स्क्वायर इज द आंसर। अबे बोलो गधड़ो, समझ में आया नहीं आया ये? वीडियो ऑन कर लूं मेरी? अरे यार वीडियो पता नहीं कहां से ऑन होगी, अब कल से ऑन कर लूंगा, अब पता नहीं यार कहां से ऑन होगी वीडियो। कल से ऑन कर लूंगा ललित, अब वो ऑफ कर दी, पता नहीं कहां से होगी ऑन। देख एक सवाल और कर लो फटाफट, एक सवाल और कर लो, सबका आना चाहिए इस बार आंसर। ये V, इस पे प्लस CV, इस पे माइनस CV, कैपेसिटेंस C, ये इनिशियल सिचुएशन है। अब इसको क्या कर दिया अपन ने, फोर वी वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, 4V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। फाइंड हीट डिसिपेटेड, निकालो सब लोग निकालो, इसका आना चाहिए सबका आंसर। एक जैसे ही क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें 3 से 4, निकालो इसका आंसर, निकालो, सबका आंसर आना चाहिए इसका। हीट डिसिपेटेड कितनी होगी सर्किट के अंदर? बोलो। 2.5। 2.5 CV स्क्वायर, पता नहीं आंसर, ध्यान नहीं है मेरे को। निकालो बाकी लोग निकालो। मेन खेल क्यों निकालने का है, बस देखो, इस पे प्लस CV है, माइनस CV है, फाइनली इस पे प्लस 4 CV आ जाएगा, इस पे माइनस 4 CV आ जाएगा। तो अगर देख इस पे माइनस CV था और इस पे माइनस CV था, अब प्लस 4 CV आ गया, समझ बात को, इस पे माइनस CV था, प्लस 4 CV आ गया, इसका मतलब यहां से 5 CV के बराबर चार्ज आया होगा, क्योंकि देख 5 CV माइनस CV तभी तो प्लस 4 CV बनेगा, मतलब बैटरी से इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आया होगा, प्लस 5 CV। यही मेन खेल है, निकालना क्यू। सिंपल है, देख माइनस CV था, फाइनली प्लस 4 CV है, इसका मतलब यहां से कितना चार्ज आया होगा, 5 CV के बराबर चार्ज आया होगा, 5 CV के बराबर चार्ज आया होगा। अब तो क्या है, देख फॉर्मूला लगा दे बस, सिंपल। हीट का वर्क डन बाय बैटरी कितना हो गया, 5 CV इंटू 4V माइनस E फाइनल, E फाइनल इज हाफ C इंटू 4V का स्क्वायर माइनस इनिशियल, इनिशियल इज हाफ CV स्क्वायर। सॉल्व कर लो, सॉल्व करोगे तो 20 CV स्क्वायर माइनस ये आएगा 8 CV स्क्वायर माइनस 0.5 CV स्क्वायर, ये 7.5, तो ये आएगा 12.5 CV स्क्वायर। 12.5 CV स्क्वायर इज द आंसर। 12.5 CV स्क्वायर इज द आंसर। ललित का सही है, हितेश गलत है, 2.5 CV स्क्वायर इज रॉन्ग। इन सवालों को करना वापस से घर पे अच्छे से, बिल्कुल आसान आसान से सवाल है, कल फिर और करवाऊंगा अलग अलग तरीके के सवाल।